हुआ। आनंद हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। आनंद, एक बार फिर से, क्योंकि डिटेल से आपने बताया कि किस तरह की तस्वीर बनी हुई है, कानूनी तौर पर तो अब ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह के रिएक्शंस, कहते हैं धर्म में सियासत की एंट्री नहीं होनी चाहिए क्योंकि धार्मिक मुद्दा आस्था से जुड़ा मुद्दा होता है, लेकिन जाहिर सी बात है तमाम जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं यहां पर सामने आएंगी वो कितना ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वाद विवाद हमने हमेशा से देखा है। इस पूरी खबर के साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे। आनंद, मेरी आवाज अगर आपके पास पहुंच पा रही है तो सवाल यही है कि इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ कानूनी प्रक्रिया के तहत यह मामला आगे बढ़ रहा है पूरी गंभीरता के साथ में, 10 टीमों की तैनाती भी चप्पे चप्पे पर कर दी गई है ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जा सके, उन्हें गिरफ्त में लिया जा सके। राजनीतिक तौर पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं आनंद? जी देखिए, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कहा और कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और लोग शांति बनाए रखें। मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद है, उन्होंने भी ट्वीट कहा है कि जिस तरह से घटना हुई है बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। खुद देश के गृह मंत्री जो हैं वो इस पूरे मामले में हालात का जायजा ले रहे हैं। लगातार फोन पे वो स्पेशल सीपी दीपेन पाठक से उन्होंने बात की, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से उन्होंने फोन पे बात की और अब एक और नई जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने ये भी एक सर्कुलर जारी करवा रही है कि सोशल मीडिया के जरिए कोई भी लोग अफवाह फैलाने का काम न करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों से अपील की जा रही है कि वो सोशल मीडिया पर जो अपुष्ट खबरें आ रही हैं या जो वीडियो वायरल किए जा रहे हैं उनके भ्रम में ना आए और केवल जो पुलिस बयान दे रही है उस पर ही वो विश्वास करें, क्योंकि देखा गया है कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती है सोशल मीडिया पर एक तरीके से एक ट्रेंड चलता है जिसमें कि कई ऐसी अपुष्ट खबरें जिन्हें वायरल किया जाता है और एक माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। तो पुलिस ऐसे लोगों से भी सख्ती से निपटने जा रही है कि अगर सोशल मीडिया पे किसी ने उन्माद या इस तरह से धार्मिक भावना भड़काने का काम किया तो उनके खिलाफ भी पुलिस उन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा आनंद, हालात के बारे में जानकारी आपसे आगे भी लेते रहेंगे। तो मेरे सहयोगी आनंद तिवारी यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ बता रहे हैं कि जो तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं आखिर उनके पीछे क्या कुछ हुआ। यानी कि दिल्ली के जहांगीरपुरी से हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकलती है जब पथराव शुरू हो जाता है। हालांकि पथराव किस मकसद से किया गया, क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया पथराव था? इससे पहले क्या कोई मीटिंग यहाँ पर की गई थी ताकि हनुमान जयंती के मौके पर जब शोभा यात्रा निकलेगी तो इस तरह से पथराव किया जाएगा? माहौल बिगाड़ने की आखिर किसकी मंशा यहाँ पर थी? वो कौन पत्थरबाज थे? ये कई ऐसे सवाल हैं जो कि जहन में इस वक्त हैं, जिसके लिए पुलिस ने 10 टीमें तैनात कर दी हैं ताकि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी यहाँ पर की जा सके। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शांति बनाए रखने की अपील की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप भी। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। तो शांति बनाए रखने की अपील यहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से यहां पर की है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ना ही अफवाहों के चक्कर में आए और ना ही किसी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली अफवाहों को फैलाने की कोशिश में करें। फिलहाल हालात काबू में हैं, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती के भी आदेश दे दिए गए हैं। 10 टीमें बनाई गई हैं ताकि जिन्होंने इस पत्थरबाजी को अंजाम दिया, जिन्होंने शोभा यात्रा पर हमला किया, उनकी गिरफ्तारी हो सके और उनसे ये जाना जा सके और साथ ही उनको ये सजा भी दिलाई जा सके, क्योंकि जिस तरह से ये हमला किया गया आखिर उसके पीछे क्या मंशा रही, क्यों ये हमला हुआ, किस साजिश के तहत ये पूरी पत्थरबाजी की गई, ये वो सवाल है जिनके जवाब अभी सामने आने बाकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, पथराव पर पुलिस कमिश्नर का ट्वीट भी यहां पर सामने आया है। दिल्ली में हालात काबू में हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरह से शोभा यात्रा पर हमला हुआ उसके बाद ये ट्वीट यहां पर उनका सामने आया है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है, उपद्रवियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो पथराव पर पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट करके शांति बनाए रखने की अपील भी की है और साथ ही ये बताया है कि देश की राजधानी दिल्ली में जो हालात हैं वो काबू में है और लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए कई तरह की अफवाहें फौरन वायरल होने लग जाती हैं। इसलिए लगातार हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ना अफवाह फैलाएं और ना ही अफवाहों के चक्कर में सामने आए। और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक का क्या कुछ कहना है, सुनिए आप भी।
पुलिस फोर्स है, सारी चीज़ें सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और जो भी झगड़ा जो भी हुआ है इसको हम लोग जो पीस कमेटी है, अमन कमेटी है, तमाम लोगों से बातचीत कर एक शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अपील है और आपसे भी अपील है कि अपने चैनल के जरिए लोगों से अपील करिए कि शांति व्यवस्था कायम रखें। और इस अपील को मानना भी बेहद जरूरी है ताकि देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे, हालात काबू में रहे। फिलहाल पुलिस पूरी गंभीरता के साथ इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दिल्ली में हालात काबू हैं। कुछ देर पहले आपने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक को भी यहां पर सुना और इसके अलावा राकेश अस्थाना ने भी कहा कि दिल्ली में फिलहाल हालात काबू में हैं, दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी यहां पर होगी। तो दिल्ली में जिस तरह से पथराव किया गया उसके चलते 10 टीमें भी तैनात कर दी गई हैं ताकि जल्द से जल्द दोषियों की तलाश करके उन्हें कानूनी तौर पर गिरफ्त में लिया जा सके। दिल्ली में पथराव हुआ और इस पूरी हिंसा की तफ्तीश अब शुरू कर दी गई है। जो उपद्रवी इसमें शामिल रहे, जिन्होंने ये साजिश रची, क्या ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया पथराव था कि हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी से एक शोभा यात्रा निकलेगी और उस पर पथराव किया जाएगा? बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सामने आने बाकी हैं और इन तमाम सवालों के जवाब उस वक्त सामने आएंगे जब इस पूरे मामले से जुड़े हुए उपद्रवियों, आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, जिसके लिए पुलिस ने 10 टीमें यहां पर तैनात कर दी गई हैं जो कि इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। चप्पे चप्पे पर अब नजर रखी जा रही है और इसी के चलते यूपी सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। बीजेपी के हरीश खुराना का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए आप। जहांगीरपुर की घटना सिर्फ एक सहयोग नहीं है, एक सोची समझी साजिश है। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई हिंदुओं का त्योहार होता है इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? दिल्ली को अशांत करने की जो इस साजिश है, भारतीय जनता पार्टी उसकी तीव्र शब्दों में निंदा करती है और हम मांग करते हैं कि जो भी लोग इसके पीछे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं मांग करता हूं होम मिनिस्टर से और पुलिस कमिश्नर से तुरंत कार्रवाई करके इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ये सोचने का विषय है मित्रों कि हर बार जब भी कोई त्योहार होता है, आज शोभा यात्रा निकल रही थी, उस पर पथराव हुआ। अभी कुछ दिन पहले हमने घटना देखी रामनवमी के ऊपर, जिस प्रकार से बाकी प्रदेशों के अंदर दंगा हुआ। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये साजिश हो रही है हिंदुस्तान को और दिल्ली को अशांत करने की। मैं एक बार फिर मांग करता हूं कि तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो और मैं दिल्ली वालों से भी अपील। तो बीजेपी से हरीश खुराना को इस वक्त आप सुन रहे थे। झगड़ा हुआ था वो कंटेन कर लिया गया है। जो जहांगीरपुरी के नागरिक हैं उनसे हम गली गली जाकर, घर घर जाकर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमन चैन शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। पुलिस एडिक्वेट संख्या में हम सब यहाँ मौजूद हैं और सिचुएशन को किसी भी तरह का कोई भी अगर असामाजिक तत्व ये चाहे कि हम सिचुएशन को गड़बड़ कर दें या अफवाह फैला दें, उसको हम कंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था और जरा सा कोई शक शुबा भी खत्म नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। और लोगों से अपील है और आपके चैनल के जरिए से भी हम ये अपील करना चाहते हैं लोगों से कि किसी भी तरह के अफवाह पे विश्वास न करें। यहाँ पर अमन चैन शांति व्यवस्था मुकम्मल तरीके से बरकरार है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और कोई ग्रुप या कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी पैदा नहीं कर पाएगा। और हम लोग जो कम्युनिटी है उससे इस कम्युनिकेशन में हैं। पीस कमेटी, अमन कमेटी के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत चल रही है और हम लोग डोर टू डोर जाकर लोगों को में ये विश्वास पैदा कर रहे हैं कि अमन चैन सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें और पुलिस यहाँ मौजूद है और आपकी सुरक्षा मुकम्मल है। थैंक यू। झगड़े की बात करी, क्या किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था सर? एक प्रोसेशन आपस में दो ग्रुप के बीच में झगड़ा हुआ। बाकी इसलिए तो इन्वेस्टिगेशन का मसला है। इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे, पेशेवर तरीके से करेंगे, प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। कितने लोग घायल हुए सर अभी तक? कितने लोगों को डिटेन किया गया? इसका आकलन कर रहे हैं। जो कितने लोग, बहुत ज्यादा लोग, बहुत कुछ पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हुए हैं और इसका आकलन कर रहे हैं। अभी तो हम लोग फील्ड में हैं यहाँ पर। अभी तो जो मेन है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और लोगों में ये विश्वास पैदा करना कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और किसी भी तरह के अफवाह के ऊपर ध्यान न दें। चलिए निकलने दीजिए हमको।
तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक को आप इस वक्त सुन रहे थे। उन्होंने कहा डोर टू डोर जाकर जो जहांगीर में रहने वाले स्थानीय लोग हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और साथ ही उनको ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि हालात पूरी तरह से काबू में है, पूरी तरह से सहयोग किया जाए और किसी भी तरह से घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अफवाह यहाँ पर फैलाएंगे उन्हें यहाँ पर सजा भी भुगतनी होगी। दिल्ली में पथराव पर बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। पथराव के पीछे साजिश की जांच होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पुलिस साजिश के एंगल से जांच करेगी। स्पेशल सेल साजिश की जांच यहां पर करने जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरह से हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, या फिर यूं कहिए कि क्या दो गुटों के बीच में कोई वाद विवाद इतना बढ़ गया कि मामला पथराव तक पहुंच गया। इस पूरे मामले की जो तफ्तीश है वो स्पेशल सेल करने जा रही है। स्पेशल सेल जब इस पूरे मामले की जांच करेगी तो क्या इसके पीछे कोई साजिश रही, क्या कोई षड्यंत्र रचा गया, क्या सोची समझी साजिश के तहत आज देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद जहांगीरपुरी में ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। सांप्रदायिक सौहार्द को आखिर किसने ये धक्का पहुंचाया, साजिश के तहत क्या ये पूरा मामला यहां पर सामने आया, इसकी जांच की जाएगी। तो दिल्ली में पथराव पर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आनंद, क्या कुछ माना जाए, स्पेशल सेल अब इसकी जांच करने जा रही है और एंगल ये भी होगा कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। बिल्कुल वही जो कुछ देर पहले आप भी जिक्र कर रहे थे, क्या ये साजिश है, क्या इसके पीछे किसी साजिश के तहत पथराव हुआ? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देश के गृह मंत्री तुरंत इस पूरे मामले में उन्होंने संज्ञान लिया, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से फोन पे बात की और जो मौके पे अधिकारी थे उनसे बात की, उसके बाद अब सूत्रों से जानकारी ये मिल रही है कि क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल को भी इस पूरे मामले में जो कॉन्स्पिरेसी है उसकी जांच करने का जिम्मा सौंपा गया। यानी कि अब दिल्ली पुलिस की कई यूनिट जो है इस पूरे मामले की जांच करेंगी। देखिए, क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली में अगर कोई धार्मिक आयोजन के दौरान अगर इस तरह से पथराव होता है और एक माहौल खराब करने की कोशिश होती है और इस तरह से भगदड़ मचती है काफी बड़े स्तर पर, जिसमें कि कई लोगों को चोट आई है, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। खुद दीपेंद्र पाठक ने अभी मीडिया से बात करते हुए बताया कि कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। तो जाहिर तौर पर एक ये कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि अगर प्री प्लानिंग से वहां पर पत्थरबाजी हुई है और पुलिस की मौजूदगी में अगर पत्थरबाजी करी है तो आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने भी ये उपद्रव मचाया है, जो इसके पीछे शरारती तत्व थे, क्या उनके एक सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने किया है, क्या पहले से उन्हें पता था कि ये शोभा यात्रा निकलने वाली है और इसे एक धार्मिक रंग दिया जा सकता है या एक माहौल खराब करने की देश की राजधानी दिल्ली में कोशिश की जा सकती है। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल उन तमाम लोगों के फोन कॉल को इंटरसेप्ट करेगी, तमाम जो अपने लोकल सर्विलांस है उनसे पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या इस शोभा यात्रा में कुछ ऐसे लोग तो शामिल नहीं हो गए थे भीड़ का हिस्सा बन के जो उपद्रवियों के साथ थे, और किस तरह से पत्थर जो है वो इकट्ठा किए गए, कहां से पत्थर बरसना शुरू हुए कि इतनी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया। शाम 6 बजे की पूरी घटना बताई जा रही है, जब पुलिस भी वहां पर शोभा यात्रा के दौरान लॉ एंड ऑर्डर में वहां पर आगे पीछे चल रही थी और उसी दौरान अचानक से ये पथराव शुरू हुआ और उसके बाद हल्की आगजनी हुई है, जैसा कि दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक बयान में बताया। और उसके बाद जो स्थिति है उसे फिलहाल कंट्रोल में कर लिया गया है। करीबन 10 टीमें हैं जिन्हें अलग अलग टास्क सौंपा गया है और दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि वो डोर टू डोर जाकर लोगों से शांति बनाने की अपील करेगी और कोई भी अगर शख्स कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा, चाहे सोशल मीडिया के जरिए या कोई बयानबाजी करके या किसी भी प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया के, तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अमन कमेटी और जो भी आरडब्ल्यू के लोग हैं या जो स्थानीय जो समाज सेवी है उनसे भी पुलिस लगातार अपील कर रही है कि वो लोगों को जागरूक करें और उस इलाके में, जिस इलाके में पूरी घटना हुई है, वहां पर कोई पैनिक या कोई अफवाह जैसी स्थिति ना हो, ना ही कोई भी समुदाय के लोग ये सोचे कि ये स्थिति फिर से बिगड़ सकती है। तो बिल्कुल भी पुलिस ने कहा है कि स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया है और अब केवल पुलिस के लिए चुनौती ये है इन साजिशकर्ताओं या ये जो उपद्रवी थे, ये जो शरारती तत्व थे, इनकी तलाश करे और इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। आनंद, क्या कुछ यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए 10 टीमें यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। ये भी यहाँ पर पुलिस जो इस एंगल पर अब जो स्पेशल सेल जांच करेगी ये भी देखेगी कि इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं थी, सोची समझी षड्यंत्र के जरिए तो कहीं इस पूरी वारदात को, पत्थरबाजी को अंजाम नहीं दिया गया। वही आसपास के रहने वाले लोग रहे या फिर कोई बाहरी तत्व यहाँ पर आया जिन्होंने ये पूरे माहौल को बिगाड़ा, क्योंकि कई बार ऐसा भी सामने आता है कि बाहरी जो तत्व है वो ज्यादा एक्टिव मोड पर हो जाता है ताकि इस तरह की यात्राओं पर, इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों पर हमला करके माहौल को बिगाड़ सके, सांप्रदायिक सौहार्द को चोट पहुंचा सके। जी देखिए, जो ये इलाका, इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी मैं आपको बता दूं, ये इलाका जो है इसमें स्लम इलाका काफी आता है, काफी स्लम इलाका है। तो स्लम
से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी रहते हैं और दिल्ली के बाहर के दूसरे राज्यों के भी कई जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों का तबका जो है वो इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा था जहाँ से ये शोभा यात्रा होकर गुजर रही थी। तो अब पुलिस उस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या भीड़ में कुछ ऐसे लोग थे जो दूसरे स्टेट से पड़ोसी जो शहर है नोएडा या उत्तर प्रदेश से लगे हुए, क्या वहां से तो भीड़ का हिस्सा नहीं बने थे या जो लोकल लोग थे। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर आनंद, जो तस्वीरें इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं वो बताती हैं कि किस तरह से दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर जब आज शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस वक्त पथराव होता है या फिर कोई विवाद होता है, जिसके बाद ये पूरे हालात यहाँ पर बनते दिखाई देते हैं जो कि हिंसात्मक तरीके से इशारा कर रहे हैं। और सीधा रुख बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी से इस पूरे बाबत बातचीत की है। एलजी अनिल बैजल से यह बातचीत यहां पर की गई है ताकि अमन बहाली के उपायों पर बातचीत की गई है। केजरीवाल ने दोषियों पर एक्शन की मांग भी की है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल के साथ में इस पूरे मामले पर बातचीत यहां पर की है, एक्शन की मांग की गई है। जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल ये 4 तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो ये बता रही हैं, इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि किस तरह से आज सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई। हालांकि मौजूदा वक्त में यानी कि जो अभी हालात इस वक्त बने हुए हैं वो पूरी तरह काबू में है। कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने भी कहा, इसके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने भी ट्वीट करके कहा कि जो हालात हैं वो इस वक्त काबू में हैं और साथ ही डोर टू डोर लोगों से ये बातचीत की जा रही है, उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि किसी भी तरह से अब हालात बिगड़ेंगे नहीं। पुलिस बल की तैनाती देखिए कितनी भारी तादाद में, कितनी भारी संख्या में इस वक्त मौके पर है। ज्यादा से ज्यादा तैनाती के जो आदेश दिए गए हैं उन पर भी फौरन अमल किया गया। 10 टीमें यहां पर बनाई गई हैं ताकि जिन्होंने भी इस शोभा यात्रा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की उनकी गिरफ्तारी हो सके और पूरा सच यहां पर जाना जा सके कि आखिर किस साजिश के तहत यहां पर ये पूरी वारदात जो थी उसे अंजाम दिया गया।